19 फरवरी 1931 इलाहाबाद का एक शांत सा पार्क, पेड़ों की छाया, हल्की ठंडी हवा और कुछ लोग जो अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। लेकिन अचानक एक गोली की आवाज गूंजी, फिर दूसरी, तीसरी और कुछ ही पलों में पूरा पार्क गोलियों की आवाज से दहल उठा। लोग इधर उधर भागने लगे। कोई समझ ही नहीं पाया कि आखिर हो क्या रहा है। और जब सब कुछ शांत हुआ तो जमीन पर पड़ा था एक ऐसा इंसान जिसने मरते वक्त भी अपने दुश्मनों को अपनी शर्तों पर हराया। वो इंसान था चंद्रशेखर आजाद। लेकिन सवाल ये है, आखिर उस दिन एल्फ्रेड पार्क में ऐसा क्या हुआ था? क्यों अंग्रेजों की पूरी फौज एक अकेले आदमी से डर रही थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आजाद सच में मारे गए या उन्होंने खुद अपनी मौत चुनी? आज हम जानेंगे उस आखिरी लड़ाई की पूरी सच्चाई, जो सिर्फ एक मुठभेड़ नहीं थी बल्कि एक ऐसी कहानी थी जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। कहानी शुरू होती है 1906 से। मध्य प्रदेश के भाबरा गांव में एक बच्चा जन्म लेता है। नाम रखा जाता है चंद्रशेखर तिवारी। लेकिन ये कोई आम बच्चा नहीं था। बचपन से ही उसमें एक अजीब सी आग थी, देश के लिए कुछ करने की आग। जब वो सिर्फ 15 साल के थे तब देश में चल रहा था असहयोग आंदोलन। लोग अंग्रेजों के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे थे और चंद्रशेखर भी उनमें शामिल हो गए। लेकिन जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, कोर्ट में पेश किया गया। जज ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़के ने जवाब दिया, आजाद। जज ने फिर पूछा, पिता का नाम? जवाब आया, स्वतंत्रता। और पता, जेल खाना। ये सुनकर पूरा कोर्ट सन्न रह गया। जज गुस्से से भर गया और सजा सुनाई, 15 बेंत। लेकिन हर बेंत पर वो सिर्फ एक ही शब्द बोलता रहा, वंदे मातरम। उस दिन एक बच्चा आजाद बन गया। समय बीतता गया और आजाद अब एक बड़े क्रांतिकारी बन चुके थे। वो जुड़ गए थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से, जहां उनके साथी थे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। इन सब का एक ही मकसद था, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना। 1928 लाला लाजपत राय की मौत, जिसे अंग्रेजों ने लाठी चार्ज में मार डाला। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया और यहीं से शुरू हुई एक नई लड़ाई, सॉन्डर्स की हत्या। भगत सिंह और राजगुरु ने मिलकर अंग्रेज अधिकारी सॉन्डर्स को मार गिराया। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन के पीछे जो दिमाग था वो था चंद्रशेखर आजाद। अब अंग्रेज समझ चुके थे कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। आजाद एक छाया की तरह थे, कभी दिखते कभी गायब हो जाते। उनकी पकड़ में आना लगभग नामुमकिन था। अंग्रेजों ने उनके ऊपर इनाम रखा, हर जगह उनकी तलाश शुरू हो गई। लेकिन आजाद हमेशा एक कदम आगे रहते थे। उन्होंने कसम खाई थी, मैं कभी जिंदा पकड़ा नहीं जाऊंगा। और यही कसम उनकी आखिरी लड़ाई की सबसे बड़ी वजह बनी। इलाहाबाद, एल्फ्रेड पार्क, आज का आजाद पार्क। सुबह का समय आजाद अपने एक साथी सुखदेव राज के साथ वहां बैठे थे। दोनों किसी योजना पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। एक मुखबिर जिसने अंग्रेजों को खबर दे दी थी। और फिर कुछ ही देर में पूरा पार्क पुलिस से घिर गया। चारों तरफ से घेराबंदी, बंदूकें तान दी गईं और फिर पहली गोली चली। जैसे ही गोली चली, आजाद तुरंत समझ गए कि अब बचना मुश्किल है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पिस्तौल निकाली और जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। हर गोली सटीक निशाने पर। कई पुलिस वाले घायल हो गए, कुछ मारे भी गए। लेकिन अंग्रेजों की संख्या बहुत ज्यादा थी। चारों तरफ से गोलियां चल रही थीं। पेड़ों के पीछे छुपकर आजाद अकेले लड़ रहे थे। उन्होंने अपने साथी सुखदेव राज से कहा, तुम निकल जाओ, मैं उन्हें रोकता हूं। और सच में उन्होंने अकेले ही पूरी फौज को रोक लिया। अब पूरा पार्क युद्ध का मैदान बन चुका था। हर तरफ गोलियों की आवाज, धुआं, चीखें, डर। लेकिन आजाद बिल्कुल शांत थे, जैसे उन्हें पता हो कि ये उनकी आखिरी लड़ाई है। उन्होंने एक एक करके कई पुलिस वालों को ढेर कर दिया। लेकिन धीरे धीरे उनकी गोलियां खत्म होने लगीं। अब उनके पास सिर्फ एक आखिरी गोली बची थी। अब स्थिति साफ थी, अगर वो रुकते तो अंग्रेज उन्हें जिंदा पकड़ लेते और फिर उन्हें फांसी दे दी जाती। लेकिन आजाद ने कसम खाई थी, मैं कभी जिंदा नहीं पकड़ा जाऊंगा। और फिर
उन्होंने वही किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपनी आखिरी गोली अपने लिए बचा रखी थी। उन्होंने पिस्तौल अपने सिर पर रखी और ट्रिगर दबा दिया। गोलियों की आवाज थम गई। पार्क में सन्नाटा छा गया। अंग्रेज पास आए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आजाद अपनी शर्तों पर इस दुनिया से जा चुके थे। उन्होंने अपनी कसम निभाई और अंग्रेजों को ये संदेश दे दिया कि एक सच्चा क्रांतिकारी मर सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता। आजाद की मौत की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। लोगों में गुस्सा था, दर्द था, लेकिन साथ ही एक नई प्रेरणा भी थी। उनकी कुर्बानी ने हजारों युवाओं को जगाया और आजादी की लड़ाई को और तेज कर दिया। आज भी इलाहाबाद का वही पार्क उनकी याद में खड़ा है, जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। वो सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक विचार थे, एक जज्बा, एक आग जो आज भी जल रही है। तो अब सोचिए, क्या आजाद हार गए थे या उन्होंने जीत हासिल की? क्योंकि जिस इंसान को पकड़ने के लिए पूरी फौज लगी हो और वो फिर भी अपनी शर्तों पर मरे, क्या उसे हारा हुआ कहा जा सकता है? ये थी कहानी चंद्रशेखर आजाद की आखिरी लड़ाई की। एक ऐसी लड़ाई जो हमें सिखाती है कि असली आजादी डर से नहीं बल्कि हिम्मत से मिलती है।